जैसा हम सबको पता है कि हर साल जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा निकलती है। दुनिया भर से लाखों लोग भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए आते हैं। आपको पता है कि हर साल ये रथ एक मजार के सामने जाकर अटक जाता है। इसके पीछे एक कहानी है कि 16वीं सदी में एक व्यक्ति हुए जो जिनकी माँ तो ब्राह्मण थी लेकिन पिता मुस्लिम थे। वो एक युद्ध के दौरान काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, मानो मृत्यु। उनकी माँ उन्हें कहती है कि भगवान जगन्नाथ का ही नाम लो। वो वैसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद वो भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनकी इच्छा करती है कि भगवान जगन्नाथ के एक बार दर्शन करके आए जगन्नाथपुरी में। वो आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मुस्लिम धर्म के होने के कारण उन्हें मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। वो बाहरी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रथ यात्रा के समय का इंतजार करते हैं कि जब भगवान खुद ही बाहर आएंगे तब वो भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन किसी ने कुछ दिनों पहले उन्हें कह दिया था कि वृंदावन में भगवान का एक दूसरा रूप है, वहां जाके आप दर्शन कर सकते हो। तो वहां जाकर भी वो दर्शन करके आते हैं और लौटते समय रथ यात्रा का समय हो जाता है। तो रथ यहाँ से निकल चुका होता है लेकिन वो वृंदावन से पहुंचे नहीं थे। उनकी तबीयत रास्ते में काफी खराब हो जाती है और भगवान से कहते हैं कि भगवान बस कुछ दिन रुक जाइए, रथ रोक दीजिए, मुझे आपके दर्शन करने का भी आखिरी मौका है। भगवान अपने भक्त की सुन लेते हैं और 7 दिनों तक उनकी झोपड़ी के बाहर वो रथ अटका रहता है। 7 दिनों बाद जब वो आते हैं दर्शन करते हैं, तब कहीं जाकर वो रथ वहां से हिलता है और वहीं फिर अपने को प्राण त्याग देते हैं। शायद उसी प्रथा को पूरा करते हुए आज भी वो रथ वहां पे अटकता है और फिर आगे बढ़ता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में